अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज ये है कि T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ऑफिशियल किट की जो अनवीलिंग थी उसको सस्पेंड कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का दूसरा T20 मैच आज कजाफी स्टेडियम में अंदर खेला जा रहा है और इस T20 मैच के टॉस के बाद ये पाकिस्तान टीम की वर्ल्ड कप में जो इस्तेमाल होनी है जर्सी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की किट जिसको हम कहते हैं, उसकी आज रूनुमाई होनी थी। उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन और बाकी प्लेयर्स ने वो वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने यूनिफॉर्म पहनना है उन्होंने वो किट पहनकर उसकी तस्वीर बनवानी थी और एक तरह से ऑफिशियल अनवीलिंग रूनुमाई की तकरीब थी, जिसको इसलिए पोस्टपोन कर दिया गया है क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये इजाजत नहीं दी कि वो श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करें। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास जब हुकूमती परमिशन नहीं थी तो इसलिए आज ये तकरीब पोस्टपोन कर दी गई है। हुकूमत पाकिस्तान अभी तक इन तमाम चीजों का जायजा ले रही है कि आया पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में जाए या ना जाए, और अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में जाती भी है तो क्या इंडिया के साथ पाकिस्तान मैच खेलेगा या नहीं खेलेगा। इस वक्त जो क्योंकि मैं लाहौर में मौजूद हूं, जो यहाँ की फिजा है वो ऐसी फिजा दिखाई दे रही है कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए ट्रैवल कर सकती है। टीम वर्ल्ड कप में जाएगी, अपना वार्म मैच भी खेलेगी जो 4 तारीख को आयरलैंड के साथ है, और फिर आगे जाके पाकिस्तान ने जो है वो अपने 2 मैचेस खेलने हैं। लेकिन जो 15 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान गेम है, भाई साहब, वैलेंटाइन डे के अगले दिन, प्यार मोहब्बत वाले दिन के अगले दिन जो दिन है ना 15 फरवरी का, उसमें मैच का इनकाद मुश्किल दिखाई दे रहा है। और हुकूमत पाकिस्तान अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को किसी किस्म का कोई ऐसा सिग्नल नहीं दे रही कि आपने इंडिया पाकिस्तान गेम को अपने माइंड में रखना है या नहीं रखना है। और ये भी इत्तलात हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं वो भी कोई खास बॉदर नहीं कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान गेम को। ये आईसीसी का प्रॉब्लम होगा, बीसीसीआई का प्रॉब्लम होगा कि उन्होंने इस मैच से पैसे कमाने हैं, एड बेचने हैं। स्टार स्पोर्ट्स जो ब्रॉडकास्टर है उसने माल बनाना है। क्रिकेट बोर्ड नहीं सोच रहा है ऐसा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस वक्त ये सोच रहा है कि आईसीसी ने जो इस गवर्निंग बॉडी के साथ किया, जो ये गवर्निंग बॉडी फैसले कर रही है, जिस तरीके से ये गवर्निंग बॉडी इंडिया के लिए एक उन्होंने कायदा कानून बनाया है, बांग्लादेश के लिए अलग सा है, पाकिस्तान के लिए अलग सा है, आखिर ये मिथ तोड़नी तो है। आखिर इस जमूद का किसी एक दिन तो ब्रेक करने के लिए किसी ना किसी को हथौड़ा चलाना ही पड़ना है। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाज़ाहिर लग रहा है कि ये हथौड़ा चलाने जा रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो बिल्कुल भी आईसीसी क्या कहता है उस उधर बॉदर नहीं कर रहे हैं। बीसीसीआई अपना वर्ल्ड कप कैसे सक्सेसफुल कराना चाहती है, शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये भी प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि वर्ल्ड कप के अंदर रेवेन्यू आता है या नहीं आता है। वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि जो असूलों की पामाली की गई, जो ज़ाब्ता अखलाक की जो बनाया गया था चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, उसको जब तोड़ा गया, जब आपने पाकिस्तान के लिए अलग से रूल है, बांग्लादेश के लिए अलग है, इंडिया के लिए अलग है, तो ये सेम ट्रीटमेंट एक गवर्निंग बॉडी को करना चाहिए। आईसीसी ने जो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान में इंडियन टीम नहीं आई थी, तो तब आईसीसी जो है वो हाइब्रिड हाइब्रिड के बगैर बाहर नहीं निकल रही थी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंडियन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये ब्लैकमेल किया जाता रहा। इसी विक्रांत गुप्ता ने ये स्टोरी की थी ना, ये इसी के जुमले है ना कि पाकिस्तान को बोला गया कि टेक इट और लीव इट। होस्ट कंट्री को आईसीसी बोल रहा है टेक इट और लीव इट, या चैंपियंस ट्रॉफी कराओ इंडिया के बगैर, हाइब्रिड इंडिया हाइब्रिड पे खेलेगा, अदरवाइज चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग आपसे छीनी जाएगी, मेजबानी आपसे वापस ले ली जाएगी। ये इन्हीं के अल्फाज है ना। अब क्या बांग्लादेश के टाइम पे हुआ है? अब इंडिया को यह बात क्यों नहीं की गई है कि बांग्लादेश आपके मुल्क में ट्रैवल नहीं कर रहा तो टेक इट और लीव इट? अब गुप्ता साहब कहां रह गए? ये उसके ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने इंडिया में रहना है, अदरवाइज इनको 1 मिनट के अंदर लोग देशद्रोही बना देते हैं, तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सच बोलना। यही लोग थे ना जो कहते थे कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने का जो फैसला है वो इसलिए दुरुस्त है क्योंकि एक बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेशी नेशनल, जो कि इंडिया का नेशनल भी नहीं था, बांग्लादेश का रहने वाला था, एक हिंदू की जान चली गई, तो उसके ऊपर जनाब ये बंगाली जो है ये शजरे ममनुआ है, इनकी कोई औकात ही नहीं है, इनकी कोई हैसियत ही नहीं है, क्योंकि एक हिंदू बांग्लादेश के अंदर मारा गया है। तो अब जो है वो हम इनको सबक सिखाना चाहते हैं सिर्फ पॉलिटिकल वोट के गेन के लिए, सिर्फ पॉलिटिकल कैंपेन के लिए। पता नहीं कहां से इनके कोई बीजेपी के कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स उठे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, और इनका मीडिया ऐसा है जो इनको तार आती है वो उसके ऊपर चल पड़ते हैं। और जनाब 2-3 दिन तक शाहरुख खान, केकेआर, सब देशद्रोही, और मुस्तफीज को निकाल दिया। और जब मुस्तफीज को निकाल दिया, जिस माहौल के अंदर वो निकाला गया है, जिन लोगों को लगता है कि जी बांग्लादेश का ये स्टांस गलत था कि वो अपनी टीम को इंडिया नहीं भेजना चाहता, तो उनका स्टांस अगर आपको सच लगेगा वो एक ही सूरत में लगेगा जब आप जाके वो 3 दिन की मीडिया की कवरेज देखो। मुस्तफीज को निकालने से पहले जो जो इंडियन मीडिया के अंदर माहौल बनाया गया था, कोई बंदा उसके हक में बात करने वाला नहीं था, क्योंकि सारे इंडियंस को ये लगता था कि अगर हम सच की बात करेंगे, बांग्लादेश के अंदर एक बांग्लादेशी शहरी के साथ कुछ अगर हो गया है, अब हम भी तो पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है ना, मुसलमान है, किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी किसी मुसलमान के साथ वाकया पेश आ जाए
या जैसे इंडिया हिंदू मेजॉरिटी मुल्क है, अब वेस्ट इंडीज के अंदर हिंदू रहते हैं, साउथ अफ्रीका में रहते हैं, बाकी जगह पे रहते हैं, जहां पे कुछ हो जाए तो बैकआउट कर दिया जाए। ये सिर्फ बांग्लादेशियों को दबाने के लिए था, और ये अपना एक पॉलिटिकल वोट गेन का एक तरीका होता है, एक टैक्टिक्स होते हैं, क्योंकि इनकी जनता का तो आपने हाल देखा हुआ है। कभी कोई ईद होती है, कभी कोई न्यू ईयर होता है, तो कभी कुछ 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 चीज छोटी सी जीत लेते हैं। वो बिग बॉस से वो एक साहब है, वो विनर होकर निकले हैं, तो हजारों लोग जनाब उसको रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। क्राउड तो इनके इनके लोगों का तो ये हाल है, उनको जिस पास से लगाया जाता है वो उसी साइड पे चल पड़ते हैं। तो उनको लगा दिया गया कि जनाब मुस्तफिजुर रहमान नहीं होना चाहिए, और इतना थ्रेट क्रिएट कर दिया बांग्लादेश की टीम के लिए। अब थूक के चाट रहे हैं कि नहीं जी नहीं, वो हमारी प्राइवेट लीग थी, हम वहां से बंदा निकाल सकते हैं, बट हम बांग्लादेश को सिक्योरिटी देंगे। लेकिन बांग्लादेश के फैंस के साथ आप क्या करते? और मैं दाद देता हूं बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लोगों को कि उन्होंने कहा नहीं, हमारी टीम नहीं जाएगी, निकालना वर्ल्ड कप से निकाल दो। पाकिस्तान इस असूल के ऊपर खड़ा हुआ है, पाकिस्तान का यह स्टांस है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान गेम जो है वो वही रेवेन्यू की मां है, वहां से ही रेवेन्यू आना है, उसी से ही जो है वो अशरफियां नीचे जमीन को आती हैं, उसी से ही लक्ष्मी रोकड़ा माल आता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं, और क्योंकि फ्राइडे गुजर गया है, आज किट लॉन्चिंग थी, वो पाकिस्तान ने पोस्टपोन कर दी है। तो पाकिस्तान आगे जाके शायद ना खेले ये मैच, शायद 14 तारीख तक ना पता लगे, शायद टॉस के टाइम तक ना पता लगे। ऐसा भी हो सकता है ये कोलंबो है इंडियन, वैसे वर्ल्ड कप इनका है, ये हमें बातें सुनाते थे, तो ये पाकिस्तान के साथ हाइब्रिड पे कोलंबो खेलने आ रहे हैं। पाकिस्तान को बुला लेते ना अपने मुल्क में, अब कहते हैं नहीं नहीं हमें आप नहीं चाहिए। और भाईजान, आपको जबरदस्ती जबरदस्ती साइन करना करवाया गया आपसे कि अगर आप नहीं आ रहे हो तो पाकिस्तान भी नहीं आएगा। और ये जो बातें करते हैं कि नहीं नहीं पाकिस्तान हमारे मुल्क में आना नहीं चाहिए, बांग्लादेश के लिए तुमने नाक रगड़ी है, एड़ियां रगड़ी है कि वो खेलने आपके पास आ जाए। उसने कहा नहीं मैं नहीं आता, निकालना तो निकाल दो। तो ये वो मुल्क है जो फ्यूचर में ओलंपिक होस्टिंग के सपने देख रहा है, कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने के सपने देख रहा है। कौन इनको जो है ना वो होस्ट करने देगा? आईसीसी के अंदर ब्रॉडकास्टर्स के जरिए, एड्स के जरिए पैसा फेंक के वहां से जनाब उनको अपने ताबे तो कर लिया, लेकिन अब आप आईओसी को या बाकी जो स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप कैसे करोगे? एशियन क्रिकेट भी आपके हाथ से निकली ना, आप भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे ना, जय शाह साहब थे ना, जब हाइब्रिड मॉडल लगाया गया था 2023 के एशिया कप में। पाकिस्तान एक मैच मुल्तान में खेल रहा है, एक कोलंबो में खेल रहा है, एक लाहौर में खेल रहा है, और एक जाके पाली किले में खेल रहा है। पाकिस्तान का ही एशिया कप था ना, होस्ट था ना पाकिस्तान। इंडिया के सिवा तमाम टीमें पाकिस्तान खेलने के लिए आई थी ना, यहां तक कि जितनी भी एशियन टीमें उस टूर्नामेंट के अंदर खेल रही थी वो सारी पाकिस्तान आगे खेल गई थी, सिर्फ इंडिया के। तो जब एशियन क्रिकेट काउंसिल आपके हाथ से निकली है, वो एक ट्रॉफी पड़ी हुई है दुबई में, वो तो आप ले नहीं सके हैं। यही आईसीसी के अंदर होना है। जिस दिन आईसीसी से इनका पैसा निकलेगा तो फिर वही होगा, ना नो मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, जैसे एशियन क्रिकेट काउंसिल में इनके साथ हुआ है। यही बड़े थे ना, जब से एशियन क्रिकेट काउंसिल की डोर इनके हाथ से ली गई है तो फिर इनका आप हाल देख लीजिए कि ये ट्रॉफी नहीं ले सके अपनी। हम नहीं लेंगे मोहसिन नकवी से ट्रॉफी, ये पाकिस्तानी सरकार का मुखिया है, इन्होंने हमारे जहाज गिराए थे, हमें बड़ी एम्बेरसमेंट हुई थी, तो हम इससे ट्रॉफी नहीं लेंगे। उसने कहा मेरा घंटा ले लो ट्रॉफी, वो पड़ी हुई है दफ्तर के अंदर, उसको कपड़ा भी मेरे से कोई नहीं मार रहा। तो ये एंड पे आईसीसी के साथ जो बीसीसीआई कर रहा है यही होने जा रहा है। एज ए क्रिकेट फैन ये मेरे लिए दुख की बात है कि क्रिकेट आज इस मकाम तक खड़ी है, कभी हाथ ना मिलाना, कभी आना ना, कभी जाना ना। तो फिर पाकिस्तान भी वही करेगा ना जो चीज आपने शुरू की है। आप फिर पाकिस्तानियों को लेक्चर कैसे दे सकते हैं? ये इंडिया पाकिस्तान गेम भाईजान लटका ही रहेगा, और ये लटका रहे। हम तो चाहते हैं कि ये लटका रहे जब तक इनके दिमाग में ठीक होते हैं, जब तक इनको ये एहसास नहीं होता कि ये खेल की गवर्निंग बॉडी सिर्फ इंडिया के इर्द गिर्द नहीं घूमनी चाहिए, मेरिट के ऊपर फैसले करने चाहिए, और एक्सप्लेन करना चाहिए कि बांग्लादेश के साथ जो किया गया वो ज्यादती की गई है। तो फिर पाकिस्तान तो फिर ठीक है, वो कहते हैं जहां 21वीं टीम लेके आए हो तो युगांडा 22वीं टीम भी लेके आ जाओ। लेकिन पाकिस्तान जो सोच रहा है, जो पाकिस्तान देख रहा है, जो पाकिस्तान आगे करने जाएगा, वो इंतजार कीजिए। टीम श्रीलंका अगर चली भी जाती है तो इंडिया पाकिस्तान गेम आपकी लटकी रहेगी भैया। लेकिन आज पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी किट की लॉन्चिंग पोस्टपोन कर दी है, इससे तो सूरत हाल और खराब दिखाई दे रही है। ये जो 20% या 30% लगता भी है कि श्रीलंका चले जाएंगे, इंडिया के मैच का बैकआउट नहीं होगा। आज तो जैसे ही किट लॉन्चिंग पोस्टपोन हुई है, मुझे तो उससे भी डर लगना शुरू हो गया कि शायद काम टोटली ना खराब हो जाए। जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।